तो देखिए हमारा सबसे पहली हमारी ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 हमें 11 का गुणा कैसे करना है, इसमें आपको शॉर्टकट ट्रिक्स मैं बताऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि 11 के हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो शॉर्टकट तरीके से वैसे अगर हम आपको बोलें कि आपने 11 की मल्टीप्लाई करनी है तो आप 72 को अगर मैं बोलती हूँ 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए तो आप सिंपल करेंगे 1 2 2 ज़ा 2 1 2 ज़ा 2 1 7 ज़ा 7 और ऐसे करेंगे। फिर इसको ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है आपका, क्योंकि इसमें आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। और जैसे मैं आपको बताऊंगी उसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। जैसे अगर मैं 72 इंटू 11 तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 एंड 2 प्लस करके यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 792। सेम हमारा आंसर है, लेकिन इसको बस करने का तरीका थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें आपको अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बहुत जल्दी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे नेक्स्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ कि अगर आपको जैसे 76 को मल्टीप्लाई करना है 11 से। अब यहाँ पे आपको पता है कि 7 + 6 हमारा ज़्यादा हो जाता है 10 से, तो हमने ज़्यादा टेंशन लेने की इसमें बात नहीं है। सिंपल हमने क्या करना है, 7 + 6 13 होता है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 638। ये हमारा आंसर है 836। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करोगे तभी यही आंसर आएगा। तो उम्मीद है आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 समझ आ गई होगी कि हमने शॉर्टकट तरीके से इसको कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हमारा जो ट्रिक है वो है, तो नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5। वो हमने कैसे करनी है, सिंपल है। इसमें छोटे छोटे तो हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें बड़ी टर्म आ जाती है जैसे 3 9 2 4, ये एक तो हमारी इवन के लिए होगी और एक हमारी ऑड के लिए होगी। ऑड नंबर भी हम लिख लेते हैं कोई 1 3 2 5। जैसे हमने ये लिख लिया, इसको भी हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 5 से करना है। वैसे तो आप 5 से इजीली कर सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए जैसे जैसे आप स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ये बहुत ही ईजिली कर पाओगे। तो आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल 2 से इसको डिवाइड कर देना है और आगे 0 लगा देनी है। जैसे मैं अगर इसको करूँगी 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4। तो हमारा यहाँ पे आ गया ये 1 9 6 2 और यहाँ पे आगे हम 0 लगा देंगे, तो हमारी इसका आंसर यही होगा जो हमने किया हुआ है। तो ये इवन नंबर के लिए हो गया। जैसे आपने इवन नंबर से 5 को मल्टीप्लाई, आप सिंपली 2 से डिवाइड करके वहाँ पे आगे 0 लगा सकते हो। और ऑड नंबर के लिए जहाँ पे लास्ट में आपके 5 है 7 है 3 है, तो ऑड नंबर के लिए आपने कुछ नहीं करना है, पहले तो उसमें से एक माइनस कर लिया तो 24 आ गए यहाँ पे, तो उसको फिर हमने 2 से वही डिवाइड करना है। जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 6 2। अगर यहाँ पे 4 होगा तो समझ रहे हैं ना, तो 4 होगा तो यहाँ पे 6 6 2 और आगे आपने कुछ नहीं करना है। ऑड के केस में आपने सिंपल यहाँ पे 5 ऐड कर देना है, तो आपका आंसर वही आएगा। फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे छोटा 123 को अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम 123 है, अगर इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपने सिंपल 1 यहाँ पे 1 माइनस करके 122 आ जाएगा आपका। 122 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आपका सिंपल है 2 2 122 आपका। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 123 में 1 माइनस करना है और यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आपका 61 आ जाएगा अगर यहाँ पे 2 होता है, और 6 1 और आगे आपने सिंपल 5 ऐड कर देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 615। तो ये आपका शॉर्टकट ट्रिक आपको समझ आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। इनको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ये अटपटा सा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बढ़ाएंगे। तो नंबर 3 पे आपका आता है कि आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालना है जिसके एंड में 5 है। स्क्वायर रूट जहाँ पे आपके पूरे डिजिट के एंड में 5 है। तो जैसे एग्जांपल के लिए 35
45, 55, 85 और 95। इनको आप दिमाग में भी कर सकते हो, बहुत ही इजी है ये। जैसे आपके पास 35 का स्क्वायर रूट आपसे पूछा हुआ है, तो आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल ये देखना है जो 5 है उसके रिप्लेस में आप सिंपल 25 लगा देते हैं। और 3 का जो नेक्स्ट नंबर है आपका वो है 4, 4 3 ज़ा 12, तो आपका आंसर है 1225। देखिए बहुत ही सिंपल है। अब जैसे मैं फटाफट करके देखते हैं, तो 5 का 4 से नेक्स्ट टर्म है 5, तो ये आएगा 2025। देखिए बहुत ही सिंपल हो गया। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे फिर तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसका नेक्स्ट 6 है, तो यहाँ पे आ गया 3025। 8 से 8 का नेक्स्ट है 9, 7225 और 9 का है 10, तो 10 को अगर 9 से करते हैं 90 और यहाँ पे 25। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, बस आपको प्रैक्टिस की देरी है, फिर आप इसको दिमाग में भी 1 सेकंड के अंदर अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा नंबर 5 पे, 5 है 4 है, सॉरी मुझको ध्यान नहीं रहा। तो नेक्स्ट है हमारा कि स्क्वायर रूट आप कैसे निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर नियरेस्ट टू 100, मतलब 100 के नियरेस्ट जो स्क्वायर रूट है उसका आपने नंबर है उसका आपने स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। तो 100 के नियरेस्ट जो भी नंबर हैं उनका आपने स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसे मैं आपको 98 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो 98 का स्क्वायर रूट पहले तो आपको बहुत लंबा लगेगा, लेकिन जैसे हम करेंगे बहुत ही दिमाग में करके ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो 90 समझाने के लिए आपको मैं लॉन्ग वे में बता रही हूँ। स्टेप 1 है 98 माइनस 100, मतलब 100 में और इसका डिफरेंस कितना है। स्टेप 1 है इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस है 2 इनका डिफरेंस आ गया आपके पास। तो आपने 98 में से 2 माइनस कर देना है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 96। ये आपका नंबर आ गया 96। अब जो आ गया 96, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया आपका 9600 प्लस इसमें आपने क्या करना है, जो आपका डिफरेंस आया था उसका आपने स्क्वायर रूट प्लस करना है। तो इसका 2 का स्क्वायर रूट हो गया 4, तो इसका आंसर है 9604। बहुत ही सिंपल है ये और बहुत ही इजी है। मैं आपको एक और समझा के बताती हूँ, फिर आपको लग जाएगा पता कि ये कितना इजी है। अब जैसे 94 है, तो आपको सिंपल पता है कि 194 का डिफरेंस है 6, और इसमें से 6 हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 88। 88 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 8800, और यहाँ पे 6 है, 6 का आपका जो है स्क्वायर रूट वो आया है ये, तो 8836। चलिए अब बिना लिखे हम आंसर करते हैं किसी और का। जैसे अगर हमने अब 96 का करना है, मान लीजिए 96 है, तो देखो 96 का डिफरेंस है 4 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये 92। तो 92 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 9200, और यहाँ पे आपका डिफरेंस आया था 4 का, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है आपका 16, तो यहाँ पे आएगा 9216। देखिए बिल्कुल हमने बिना कोई स्टेप किए, बिना कुछ लिखे हमने इसका एक्यूरेट आंसर निकाल दिया है। तो होप आपको ये समझ आ चुका होगा।